हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई एम कोई कोड का जो बीएमएस प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ है फ्रॉम दिस ईयर। उसके पेपर पैटर्न को हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे उसका भी एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। देन अंडरस्टैंड द सिलेबस। पेपर पैटर्न प्रेडिक्ट करने के बाद क्या सिलेबस रहेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे इसके बारे में हम लोग आज भी बात करने वाले हैं। So I am Aditya. We can connect on LinkedIn on this handle and do not forget to follow us on Instagram. BBA underscore preparation underscore Tarkashastra is our Instagram handle. BBA underscore preparation underscore Tarkashastra is our Instagram handle. एंड ये वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया आपके प्रिपरेशन जर्नी में, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो please hit the subscribe button and press the bell icon if you like the video by the end of this video. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का एजेंडा है, क्योंकि आई एम कोई कोड ने अभी तक उनके वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है अबाउट द एग्जाम और अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ द एग्जाम विच दे आर गोइंग टू कंडक्ट. We have tried to analyze, we have tried to take into account the paper pattern of all the other IIMs or IPMAT programs or DBE programs conducted by various IIMs and trying to gauge the paper pattern of IIMK aptitude test. So first हम लोग रेफरेंस लेते हैं IIM बैंगलोर के DBE के पेपर पैटर्न का. So they are going to conduct, they had conducted, okay, last year भी उन्होंने पेपर पैटर्न 90 मिनट्स का रखा था जिसमें उन्होंने 60 क्वेश्चंस पूछे थे ऑन दीज 4 सेक्शंस ब्रोकन डाउन इन दिस पैटर्न. 20 questions on VARC, 20 on quant and data interpretation, 20 on logical and analytical, 10 on logical and analytical reasoning and last 10 questions on GK. करेक्ट. ये सब्जेक्ट्स के अंडर टॉपिक कौन से आते हैं वो कंप्लीट टॉपिक का गूगल शीट है अपने पास, जिसका एक्सेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वो आप कंप्लीट टॉपिक, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ओके, VARC में क्या 5-6 टॉपिक्स आते हैं क्या? नहीं. If I include critical reasoning and everything, उसमें कम से कम 20-25 topics are considered, are covered in VARC. Then different type of questions include करके उसमें 20-25 हो जाते हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में खुद के 20 से 25 टॉपिक्स है. लॉजिकल रीजनिंग के खुद के अपने 20 से 25 टॉपिक्स है जो आपको IIM बैंगलोर के DBE के लिए 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे. एंड जनरल अवेयरनेस इज अ वेरी वास्ट सिलेबस. बट डू आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द UPSC लेवल जनरल अवेयरनेस? नो. उसका भी एक सेट पैटर्न होता है पढ़ाई करने का, जो आपको हम लोग बाद में आगे ये वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा. मार्किंग स्कीम क्या है ये एग्जाम का? +1 -0.25. If I talk about IPMAT Indore Rohtak, IPMAT Indore paper pattern, so they have 3 sections. 120 minutes divided into 3 sections of 90 questions. First section is of QA MCQs, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 मिनट दिया जाता है. सेकेंड सेक्शन इज ऑफ QA सब्जेक्टिव, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी 40 मिनट दिया जाता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MCQs एंड सब्जेक्टिव आंसर्स? MCQs में यू आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द 4. सब्जेक्टिव आंसर में यू हैव टू टाइप इन द आंसर एंड इट मस्ट बी एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल्स. करेक्ट. अगर आपका आंसर आता है 145.09 एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लेकिन करेक्ट आंसर है 145.07, तो आपका आंसर गलत दिया जाएगा. लकीली यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने +4 एंड -1 का नेगेटिव मार्किंग रखा हुआ है, जबकि सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए +4, बट अगर आपका आंसर इनकरेक्ट भी आता है तो 0 नेगेटिव मार्किंग है. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि IPMAT इंदौर आस्क्स गिव्स अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन हायर मैथमेटिक्स. अगर आपका 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं था या फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं था तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं होते हो. करेक्ट. एंड आपको मैथमेटिक्स बहुत डीप लेवल में, हायर लेवल तक का पढ़ना पड़ता है. करेक्ट. एंड VARC के अगेन 40 क्वेश्चंस कंप्लीट MCQs. ठीक है, यहाँ पे ये दिखना रह गया कंप्लीट MCQs, तो 45 क्वेश्चंस एंड उसमें भी 40 मिनट ही दिया जाता है. तो आप सोचोगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को अराउंड 3 मिनट्स पर क्वेश्चन एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन.
क्योंकि वीआरसी में आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, रीड द पैसेज, रीड द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एंड गो थ्रू द ऑप्शंस एंड क्लिक द ऑप्शन, मूव अहेड, for which 45 to 50 seconds are more than enough if you are really good at reading the English fast. Correct? सो आईपीमैट इंदौर का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है, गिविंग द मार्किंग स्कीम +4 -1 +4 0 एंड +4 -1 फॉर द 3 सेक्शंस रिस्पेक्टिवली। वीआरसी में भी अगर आप एमसीक्यूज में आपका आंसर गलत आता है तो आपका -1 का मार्क डेबिट होगा। ठीक है, सो ये है कुछ आईपीमैट इंदौर का पेपर पैटर्न। आईपीमैट रोहतक का भी सिमिलर लाइंस पे है, बस उन्होंने 3 सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 120 क्वेश्चंस को एंड 120 मिनट्स को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 40 मिनट्स ईच। सो irrespective of your section, you are getting 1 minute per question on an average. Are you expected to solve all the 40 questions? Not at all. ठीक है, रही ये एग्जाम्स के कट ऑफ के बारे में बात करना, तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं और सेपरेट वीडियोस हम लोग कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे। तो अभी का वीडियो का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न प्रेडिक्ट करना फॉर आईपीमैट के एप्टीट्यूड टेस्ट। सो बेस्ड ऑन दीज 3 पेपर पैटर्न्स, मोटा मोटी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईपीमैट कोई ओके, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करना रह गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से मैं स्लाइड नहीं ऐड कर पा रहा हूँ। बट आईपीमैट कोई कोड का अगर मैं पेपर पैटर्न यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ, तो आई कैन से दैट द एग्जाम विल बी बिटवीन 90 to 120 मिनट्स। ठीक है, द एग्जाम विल बी, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में दिखते हैं हम लोग, टाइम। I am talking about IIMK aptitude test, okay? I am talking about IIMK का aptitude test which they have announced that they will be conducting this separate aptitude test for their VMS program admissions this year. तो इसका टाइम वो दे सकते हैं 90 से 120 मिनट्स के बीच में, क्योंकि जो उससे पहले लॉन्च हुई 3 एग्जाम से वो 90 टू 120 मिनट्स के बीच में ही आपको टाइम अलॉट कर रही हैं। करेक्ट? सेक्शंस अगर हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें ऑन द लाइंस ऑफ आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक एंड IIM बैंगलोर DBE, they will definitely have VARC, QA, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 सेक्शंस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आईपीमैट इंदौर एक एग्जाम है जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बाकी सभी एग्जाम्स में चारों सेक्शंस कॉमन है। वेटेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट क्या वो जीके के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि नहीं, दिस इज व्हाट आई विल से इज ऑप्शनल। क्योंकि सिर्फ IIM बैंगलोर का एक एग्जाम है जो जीके के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है, बाकी आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक जीके के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते। एंड इट इज नॉट टू फेयर टू आस्क क्वेश्चंस और टू गिव हेवी वेटेज ऑन जीके एज वेल, क्योंकि अभी अभी बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया हुआ है एंड जिसमें जीके को कुछ भी वेटेज नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम में, ना IIT जेईई के एग्जाम में, ना नीट के एग्जाम में, ना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में। करेक्ट? तो सेपरेटली जीके प्रिपेयर करने का सेपरेट बहुत ज्यादा वेट आ जाता है बच्चों के ऊपर, इसीलिए मेरे हिसाब से जीके उन्होंने नहीं पूछना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। के तो सेक्शंस कुछ इस तरीके से रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इक्वली डिवाइडेड ही रहेंगे, करेक्ट, अक्रॉस द 3 सेक्शंस। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो सिर्फ एक सेक्शन को बहुत ज्यादा हेवी वेटेज दे रहा है। जैसे आईपीमैट इंदौर इज नॉट गिविंग एनी वेटेज टू लॉजिकल रीजनिंग, बट क्वांट के 45 क्वेश्चंस एंड वीआईसी के 45 क्वेश्चंस उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखी। आईपीमैट रोहतक ने भी 40 क्वेश्चंस ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, करेक्ट। एंड रही बात मार्किंग स्कीम की, हाँ सुन, इसके पहले हम लोग सेक्शनल टाइम लिमिट में रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट इज कंप्लीटली द डिसीजन, दैट इज अ कंप्लीट डिसीजन, दैट इज अ डिसीजन ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। इसके ऊपर हम लोग कुछ कमेंट ना करें तो ही बेटर। तो अभी हम लोग अगर मार्किंग स्कीम के ऊपर बात करें तो ऑन एन एवरेज यूजुअली क्या होता है कि +1 एंड
minus 1/4 of the पॉजिटिव मार्क्स इज द नेगेटिव मार्किंग। आई एम बैंगलोर में भी आप देखोगे तो +1 माइनस 0.25 है। आई एम आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक में भी आप देखोगे तो +4 -1 का ही नेगेटिव मार्किंग है। तो +2 0.5 हो सकता है, +1 -2.5 -0.25 हो सकता है, +4 -1 हो सकता है। कुछ भी किया तो पॉजिटिव में से 1/4 यूजुअली नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, जो एमबीए के लिए होता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। यूजुअली आफ्टर 12th की जो भी एग्जाम्स है, चाहे आईआईटी जेईई रहे, नीट रहे, हर एग्जाम में 25% इज द नेगेटिव मार्किंग। करेक्ट, 25% मार्क्स आर यूजुअली डेबिटेड फॉर योर इनकरेक्ट आंसर। सो अगर ये तीनों चारों एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो हमने एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अगर आपको सिर्फ टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं पहले, तो वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस कोर्स, जिसमें आपको 100 प्लस आवर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे एट ₹5,000, जिसमें ऑल द 4 सेक्शंस ऑफ वीआरसी, क्यूए, डीआईएलआर, डीआई एंड एलआर आर सेपरेटली कवर्ड। ओके, रही बात वो वीडियोस में क्या दिया हुआ है, तो कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस, देन मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस एंड हायर लेवल क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। दिस इज प्रोवाइडेड एट ₹5,000। उसके बाद अगर आपको एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि क्वांट में कुछ टॉपिक्स आते हैं, अरिथमेटिक में 4-5 टॉपिक्स आते हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वीडियोस में तो क्वेश्चन सॉल्व किए ही हैं हमने, इसके अलावा भी आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्वियसली करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट में कवर। लॉजिकल रीजनिंग में आपको टॉपिक्स आते हैं ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सीरीज। सीरीज में 2-3 टाइप्स आते हैं, नंबर बेस्ड सीरीज, वर्ड बेस्ड सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजीज के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑल दोज टॉपिक्स विल बी हैविंग अ सेपरेट टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस ईच। प्लस आपको अगर सेक्शनल मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि देयर विल बी 4 सेक्शंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट वी डोंट नो, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द फुल लेंथ मॉक दैट वी डोंट नो। सो हमने अभी तक फुल लेंथ मॉक लॉन्च नहीं किया हुआ है, सेक्शन मॉक्स भी लॉन्च नहीं किए हुए, टॉपिक वाइज टेस्ट आर डेफिनेटली लॉस्ट। बट ये 2000 में आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आईएमके अपना पेपर पैटर्न रिलीज करेगा कि हम लोग ये सेक्शन को इतना वेटेज देंगे, ये सेक्शन को इतना वेटेज देंगे एंड थर्ड सेक्शन को इतना वेटेज देंगे, एंड नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर अमाउंट ऑफ टाइम, वो लोग सब डिटेल्स मेंशन करेंगे, लॉन्च करेंगे। द नेक्स्ट डे वी विल बी लॉन्चिंग आवर फुल 5 फुल लेंथ मॉक्स एंड ग्रेजुअली दोज विल बी रिलीज्ड। सो ऑल दिस इज गिवन इन ₹2000। इसके अलावा अगर आपको 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, सो दैट सेपरेट कोर्स वी हैव लॉन्च्ड एट ₹20,000। ठीक है, जिसमें आपको आई एम बैंगलोर, आई एम कोझिकोड, आई एम शिलोंग ने अभी तक उनके ना एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ है, ना एग्जाम के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ है, कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की हुई है। बट द मोमेंट दे मेंशन एवरीथिंग, यू विल गेट कंप्लीट 1-to-1 मेंटरिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एट ₹20,000। कि अगर आपको ये तीनों की तीनों बैचेस या तीनों के तीनों एग्जाम्स कवर करनी है, सो हमने 1-to-1 बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आई एम बैंगलोर विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 20th of July, आई एम कोझिकोड विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 22nd of June, एंड आई एम शिलोंग जिसने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया हुआ है, उसमें कंप्लीट 1-to-1 मेंटरिंग मिलेगा एट ₹30,000। इसमें क्या मिलेगा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कैसे बेनिफिट उठा रहे हैं, कि एवरी डे विल स्टार्ट विद वन ऑफ आवर मेंटर्स हु आर बेस्ट आईपी मैट मेंटर्स इन इंडिया। वो मेंटर्स आपका क्या करेंगे, आपका डे प्लान करके देंगे आपको कि आपने 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स आज के दिन में कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस तो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। सो ये मेंटर्स हम आपके लिए क्या करेंगे, जो वन ऑफ द मेंटर्स, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंटर्स फॉर आईपी मैट प्रोग्राम्स। सो आई विल सिट विद यू पर्सनली एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपका डे हम लोग प्लान करेंगे कि क्वांट में सुबह 2 घंटे आपने ये टॉपिक करना चाहिए, ये सब्जेक्ट का, आफ्टरनून में 2-3 घंटे ये करना चाहिए, एंड इवनिंग स्लॉट में दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू शुड कवर, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल अगेन सिट टू एनालाइज what we have completed throughout the day.
देन टुमारो मॉर्निंग अगेन वी विल सिट टुगेदर, ठीक है। अभी ये क्या सिर्फ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में 2 मीटिंग्स होगी? नहीं। आफ्टर इवनिंग की जो मीटिंग होती है वो यूजुअली इसके लिए होती है कि दिन भर में आपने क्या टॉपिक्स प्रिपेयर किए, आपको क्या-क्या डाउट्स आए, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मॉर्निंग स्लॉट का जो मीटिंग होता है वो हार्डली 15-20 मिनट्स का होता है, क्योंकि हमें सिर्फ डे प्लान करना है। बट इवनिंग स्लॉट का जो मीटिंग होता है वो चलता है 1, 2, 3 आवर्स तक भी चलता है, क्योंकि उसमें आपके कंप्लीट डे डे के डाउट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? एंड दिस इज़ द पर्सनल मेंटरिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच यू विल बी गेटिंग ओनली एट ₹30,000। अगर आपको ये 1 to 1 IM बैच के लिए एनरोल करना है, सो डू नॉट फॉरगेट टू गेट इन टच विद अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो, जो मैंने नीचे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस 1 to 1 IM बैच। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, सुनने में एंड इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। प्लस डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज़ वेल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सो इसको शेयर करना मत भूलिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल BVA_preparation_तर्कशास्त्र। एंड हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बना के रखे हैं, जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक दूसरे के साथ डाउट्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं एंड अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहते हैं। So, this is all from Takkashastra. I am Aditya, signing off. All the best.